का बेहतर है और इस मौके को कैश करना चाहिए। ये जब ये मुस्लिम और दलित की ये जिम्मेदारी है कि इस मौके को कैश करें, अपने समाज के लिए एक मैसेज, अपने समाज को उद्धारण करें, अपने आप की अपलिफ्टिंग करें। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। अपने समाज के लिए आपका मैसेज क्या होगा? अपने समाज का यही है कि अब तक जो हुआ तो हुआ, जो चलता रहता है। सरकार तो देखिए आती है जाती है, मगर अपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने आगे वाले पीढ़ी के मुस्तकबिल के लिए, इस हालात के लिए अपने आप को नए अच्छे नेता से, जैसे अब्दुल बासित नेता, इस टाइप के नेताओं को पकड़ें और इनको आगे पहुँचाएं, ताकि बीजेपी कांग्रेस के पाले से निकल कर मैं ये नहीं कहूँगा कि अब्दुल बासित मुसलमान है तो मुसलमानों की बात करें। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ सर्व समाज को लेकर चलें। अगर वोटर है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, जो भी है, वो आपकी कंस्टिट्यूंसी में जो आगे वो आपका भाई है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। अब्दुल बासित जी को दक्षिणी दिल्ली से बनाया गया। क्या लगता है इस बार दक्षिणी दिल्ली का जो माहौल है क्या रहेगा? परिवर्तन होने वाला है? बीजेपी का गढ़ माना जाता है। परिवर्तन होना तो चाहिए, जैसे हालात है उसके हिसाब से तो परिवर्तन की डिमांड है लोगों की। अगर परिवर्तन हो जाए तो इसके पहले यहाँ से जो लगातार 10 सालों से जिस तरीके से बीजेपी का कब्जा रहा, क्या क्षेत्र में विकास हुए या फिर लग रहा है कि केवल धार्मिक भावनाओं के ऊपर ही वो राजनीति करते रह गए? ये विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कुछ तो काम हुआ है, मगर जिस लेवल पे काम होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए था विकास उस लेवल पे नहीं हुआ है। बीएसपी ने अल्पसंख्यक समाज से जिस तरीके से प्रत्याशी बनाए यहाँ पर दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली से अब्दुल बासित जी को, आप भी उसी समाज से आते हैं, क्या लग रहा है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन से एक भी मुस्लिम चेहरा दिल्ली में ना उतार करके और बीएसपी ने 3 मुस्लिम चेहरे उतार दिए, तो क्या लगता है ये समाज इस पर खुल करके बीएसपी के समर्थन में आएगा? आना चाहिए समाज को। समाज आया सोचेगा अपने बारे में, आगे अपनी नस्ल के बारे में सोचेगा तो उसको आना चाहिए, नहीं तो समाज परेशान रहेगा जैसे परेशान अब तक है। यानी हुकूमत में अगर हम भागीदारी की बात करें तो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन या एनडीए, दिल्ली की 7 में से एक भी सीटें अल्पसंख्यक समाज को ना देना और कहना कि हम वोट के मालिक हैं उनके, वहीं बीएसपी ने 3 दिए 7 में से, ये असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल डालेगा ये, क्योंकि अब तक ऐसा मौका नहीं आया। अब मौका आया, अब तो ये जनता पर डिपेंड करता है कि इनको चुनें और आगे पहुँचाएँ। उम्मीद है अब्दुल बासित से? पूरी उम्मीद होनी चाहिए। अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं और वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली मेंटल वैसे भी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है और जुझारू भी हैं, देखने से लगता है काम करने वाले हैं, पहले इन्होंने काम किया भी है। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से आप अब्दुल बासित को वोट देना चाहिए और इनको आगे सफल बनाना चाहिए। 2 और चेहरे यहाँ पर हैं बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से रामवीर सिंह बिदोड़ी, और उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन की बात करें सही राम पहलवान। अब त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरीके से बीएसपी ने प्रत्याशी दिया, लग रहा है कि मामला तीनों में बराबरी का है या फिर लग रहा है एक तरफा जाएगा? नहीं, अभी तक तो अगर इस हिसाब से आप सोचेंगे तो अब्दुल बासित के नंबर ज़्यादा है। इस हिसाब से अब्दुल बासित के नंबर ज़्यादा है, बशर्ते कि वोटर कन्वर्ट हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए तो बस अब्दुल बासित अभी फ्रंट रनर है इस टाइम। अगर टेस्ट अभी आप बात करेंगे अभी तक की, तो अब्दुल बासित फ्रंट रनर है इस टाइम। यानी दक्षिणी दिल्ली में कहा जाता है कि दलित और मुस्लिम वोट का समीकरण देखा जाए तो 11 लाख वोटर हैं, दलित मुस्लिम मिलाकर। यानी ये फैक्टर चल गया तो अब्दुल बासित का जीतना तय है? बिल्कुल तय है, 100% तय है, कोई रोक नहीं सकता। अगर ये समीकरण जो आप बता रहे हैं, ये समीकरण प्रैक्टिकल वे में आ जाए, वोटर में आ जाए, वोटों में तब्दील हो जाए तो अब्दुल बासित कोई नहीं रोकता। चुनाव निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, 100% निकालेंगे। उम्मीद है कि दलित मुस्लिम एकता इस बार काम आएगा? आना चाहिए, जैसे हालात रहे पीछे आना चाहिए साथ में। एक बड़ा कांड हुआ इससे दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद थे पूर्व के, रमेश बिदोड़ी, संसद में एक बयान था अल्पसंख्यक समाज को लेकर के, बड़ा ही अभद्र था। क्या वो मुद्दे भी चुनाव में रहेंगे और उसका लगेगा कि हिसाब होना चाहिए? निजी बयान था और जो जिस असर की बात कर रहे थे वो उनका अपना लेवल था, हर किसी का अपना लेवल होता है। तो आप किसी समाज को ऐसे कैसे कह सकते हैं? गलत है ना, वो उसका लेवल है ना, हर किसी का लेवल होता है। अगर आप टोपी लगा रहे हैं तो धार्मिक मामला आपकी पसंद, इस पर मैं कैसे बोल सकता हूं? समाज के बारे में अभद्र बात नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो भी भरी संसद के, हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। हमारा धर्म कहता है अपने धर्म का पालन करना, ना कि किसी अवहेलना करना, अपमान करना, ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। यानी कि एक बड़े देश के अगर कहें 22% की आबादी को, नेता से ये उम्मीद नहीं कर सकते थे, हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। ये मुद्दा चुनाव में रहेगा कहीं ना कहीं। ये वजह नहीं है कि आज वो कहीं में नहीं है, ही इज नोवेयर इन द फील्ड। ये एक वजह नहीं है कहीं। अब देखिए ना, यानी राजनीतिक हाशिए पर चले, कुछ तो आपने गलत किया था ना, तो आप इतने हाशिए पे चले गए। यानी ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया? बिल्कुल इंसाफ किया। अब जनता इंसाफ करे ना, तब इसको अगर अब्दुल बासित को वोट जनता लाती है वोटर में करके, तो ये इंसाफ नहीं, ये जवाब भी होगा उसका। यानी 11 लाख जो दलित मुस्लिम वोटर है वो भी इंसाफ करेगा इस बार? इंसाफ करना चाहिए उनको, ये मुद्दा होना चाहिए उनके लिए मुद्दा होना चाहिए। समाज के लिए एक मैसेज। दूसरा आया उसको हमने आगे पहुँचाया, और आज कोई गाली देता था, अब ये आपने जिस समाज को अभद्र बातें कही उसी समाज का प्रत्याशी आ गया, यानी मौका बेहतर है और इस मौके को कैश करना चाहिए। ये जब ये मुस्लिम और दलित की ये जिम्मेदारी है कि इस मौके को कैश करें, अपने समाज के लिए एक मैसेज, समाज को उद्धारण करें, अपने आप की अपलिफ्टिंग करें। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। समाज के लिए आपका मैसेज क्या होगा?
अपने समाज का यही है कि अब तक जो हुआ तो हुआ, जो चलता रहता है। सरकार तो देखिए आती है जाती है, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने आगे वाले पीढ़ी के मुस्तकबिल के लिए, इस हालात के लिए अपने आप को नए अच्छे नेता से, जैसे अब्दुल बासित नेता, इस टाइप के नेताओं को पकड़ें और इनको आगे पहुँचाएँ, ताकि बीजेपी कांग्रेस के पाले से निकल कर मैं ये नहीं कहूँगा कि अब्दुल बासित मुसलमान हैं तो मुसलमानों की बात करें। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ सर्व समाज को लेकर चलें। हाँ। अगर वोटर है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, जो भी है, वो आपकी कंस्टिट्यूंसी में जो आगे वो आपका भाई है। आप उसके नौकर हैं। आप MP नहीं है, आप उनके नौकर हैं। नौकर, बिल्कुल। अगर नौकर बन के चलेंगे तो आपको वोट मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। देश की बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी पे एक सवाल ये बनता है कि 75 वर्ष देश की आज़ादी को हो गए, हम लगातार वोटर बन के आए हैं। अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो बीजेपी ने भी वोट लिया, कांग्रेस ने भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने लिया। हिस्सेदारी की बात आती है तो चंद पार्टियां हैं जो आपको हिस्सेदारी देना चाहती हैं। जैसे दिल्ली में BSP ने 7 में से 3 की हिस्सेदारी आपको दी। यानी वोटर नहीं, अब मालिक बनने का भी समय है। मुस्लिम समाज के भी लोग संसद में जाकर अपने लिए बेहतर कार्य करें, वैसी पार्टी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए ऐसी पार्टी। अब तक हम जो थे गुमराही में थे, मगर अब हमें थोड़ा जागना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। एजुकेशन के हिसाब से भी और हर कारोबार के हिसाब से भी हमें सचेत होना पड़ेगा। उसके लिए हमें पॉलिटिकल में भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी अपनी, तभी हम आगे बढ़ जाएंगे और तभी हमारे समाज का सुधार भी हो सकता है। यानी कब तक हम कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों के लिए हम वोटिंग करते रहेंगे? गलत रहेगा। हम संसद क्यों नहीं जाएंगे? झंडा कब तक उठाते रहेंगे? 22 करोड़ आबादी, हम संसद क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए, हमारा भी हिस्सा है उसमें, हमारी भी संसद है वो। हम वोटर क्यों बनेंगे? नहीं बनना चाहिए। वोटर बनेंगे, वोटर तो बनेंगे। हम वोटर के साथ नेता ही बनेंगे। बिल्कुल। हम मिनिस्टर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? हमारा पूरा राइट है इस देश पे। यानी सत्ता में भागीदारी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। जितने हम हैं उतने उसका जो परसेंटेज हमारी रेशो बनती है उसके हिसाब से हम भागीदारी चाहिए और हमें मिलनी चाहिए वो। इस बार उम्मीद है कि ये चीज़ हम, ये सर्व समाज की ड्यूटी है, ना मुस्लिम दलित की नहीं, सर्व समाज की ड्यूटी है। बिल्कुल, कि हमें हमारी हर किसी को उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो आपको जो भागीदारी दी गई BSP की तरफ से इस बार, यानी कि इस मामले को लेकर समर्थन रहेगा? ये अच्छा एक मौका है हमारे लिए, मुस्लिम के लिए, दलित के लिए, बल्कि सब समाज के लिए, कि कोई ऐसा भी नेता होना चाहिए जो जुझारू हो, करने वाला हो, मेहनती हो, पीछे से स्ट्रांग भी है, करने की क्षमता भी रखते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, दिल भी है। तो ऐसे नेता को आगे लाना चाहिए। चलिए सब। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर के BSP के प्रत्याशी अब्दुल बासित ने आज भारी संख्या में समर्थकों के साथ हजारों के पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। हालांकि उसको लेकर के कुछ यहाँ पर दिक्कतें भी हुई, लेकिन अब नामांकन सफल हो चुका है। आपको बता दें कि BSP की 7 सीटों में सबसे कद्दावर नेता के रूप में अब्दुल बासित को बहन मायावती ने जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली में मैदान में उतारा है, रोचक मुकाबला इस समय बना हुआ है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आज का जो उनका नामांकन की प्रक्रिया थी कितनी बेहतर रही। आज हजारों संघ समर्थकों के साथ आप जिस तरीके से नामांकन करने दक्षिणी दिल्ली पहुंचे, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? समर्थकों के लिए क्या मैसेज होगा? मैं तहे दिल से आभारी हूँ मेरे सारे बहुजन समाज पार्टी और सभी लोगों का, जिन्होंने मेरे नामांकन को इतना सफल बनाया। इतना मुतमईन हूँ मैं इन लोगों से कि मैं अब मुझे सारी जिम्मेदारी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ना होकर मेरी सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके कंधों पर आ गई है और सभी लोग जी जान से लगे हुए। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है देश भर में मेरी ख्याति का मुझे एहसास हो रहा है कि 10-20 लाख आदमियों को रोज़ मतलब हमारी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ बहन जी ने मुझे समर्थन दिया है। मैं तहे दिल से बहन जी का बहुत आभारी हूँ। जिस तरीके से आज आपने नामांकन किया, आपको समर्थन मिला, जगह जगह से जिस तरीके से आपसे लोग मिलने के लिए आए, क्या लग रहा है दक्षिणी दिल्ली का जो मुकाबला है BSP से ही सारी पार्टियां लड़ेंगी इस बार, लग रहा है? देखिए, मजबूती और कद्दावर दोनों ही बातें आज पटल के ऊपर दिख रही हैं। बहन मायावती ने जो मजबूती मेरे अंदर दिखी है, मेरा भी जोश बहुत मजबूत है। मैं पूरी 10 की 10 विधानसभाओं में सुबह 6 बजे गया। मुझे सभी बिरादरियों का, 36 बिरादरी का समर्थन मिला है। देखिए, मेरे दोस्त है सुनील सोलंकी, जो कि जाट खाप के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, 360 गाँव उनके अंडर आते हैं। उन्होंने मुझे भरपूर समर्थन दिया। और उसके अलावा मेरे दोस्त सुनील सोलंकी जो कि पालम गाँव के हैं, और भी कई लोग जो गुजर समाज और हमारे बहुजन समाज, और ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुस्लिम समाज का भी, कि उन्होंने भी मुझे अपना भाई मानकर मेरी झोली में मुझे वादा किया है कि अब्दुल भाई आपको यहाँ 4 लाख वोट से जिता के भेजेंगे। और ये सब समर्थन के साथ मैंने नामांकन किया है। नहीं तो नामांकन प्रक्रिया तभी सक्सेस है जब तक आपका जीत की दावेदारी ना हो। आज जिस तरीके से नामांकन के लिए सिंबल भी मिल गया, यानी चुनाव चिन्ह हाथी भी आज आप लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, क्या लग रहा है कि वाकई में बहन मायावती का जो नेतृत्व है पूरे देश के अंदर, बहुजन दलित पिछड़ों के आवाज़ को जिस तरीके से बहन मायावती ने बुलंद किया, अब्दुल बासित भी उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से सीट जीतेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बहन मायावती ने करिश्मा उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए करा है,
वो उस करिश्मे की हवा दिल्ली भी पहुंच चुकी है। हमारे साथों जितने भी हमारे साथों लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं बहुत मजबूत हैं। और अंदर अंदर मैं आपको बता दूं कि आम आदमी और बीजेपी ने जो 10 साल इस दिल्ली को ठगा है दोनों ने मिलके, उसके ऑप्शन के रूप में बहुजन समाज पार्टी को वो लोग देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि इनकी दोनों की नूरा किश्ती का जो मामला था जनता की समझ में आ गया, मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि पूरे देश में बहन मायावती जी का हाथ मजबूत करें और दिल्ली में अब्दुल बासित का हाथ मजबूत करें। समझ लीजिए आपने मायावती जी का हाथ मजबूत कर दिया।